कि इस देश में नौकरी खोजे पड़ी, रेलवे एक बचल रहे, पोस्ट ऑफिस बचल रहे, लेकिन आज मोदी सरकार उके भी बेचे शुरू करो थे। तो हमरे मन के जेरक देश आजाद करे के लेकिन हमार जितना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जितना आजादी देख वाला रहे उमन इस देश से गुजर गया, लेकिन आज हमरे मन के 14 साल के हमरे मन शासन काल में देखो थी कि हमार के आजादी रहे, स्वतंत्रता रहे, वो खत्म होते जाते। आज के भीमराव अंबेडकर के जे संविधान है वो हमरे मन के देखो थी ताक पर है, उके भी खत्म करे कोला बीजेपी सरकार है। तो आज हमरे मन देखो थी राहुल गांधी के उसी तरह के सच्चाई के सामने रखे वाला, सच्चाई के लाले वाला पूरा अगर जितना भी लोकसभा या राज्यसभा में बात के रखे वाला वो राहुल गांधी रहे, वो हर सच्चाई के जाने और सच्चाई के सामने विधानसभा लोकसभा में रखे वाला रहे। लेकिन आज उनके हमरे मन देखे कि एक मने मानहानि केस लगी उनके संसद उनकर खत्म हो जाए, जेल के सजा भी 2 साल ले हो जाए, उनका जो आवाज रहे सेके भी 24 घंटा के अंदर हमरे मन देखिए कि सब चीज के ऊपर खत्म कर दे। ऐसे बीजेपी के सरकार अगर शासन व्यवस्था या जे भी हमर लगे जे भीमराव अंबेडकर जे व्यवस्था बना है इस राष्ट्र के चलाए के लिए उके खत्म कर दिला। और आज 24 घंटा में आज राहुल गांधी के सारा चीज के उमर लूट ले लाए, घर द्वार से लेकर उकर लोकसभा के सदस्य के। तो आज हमरे मन के जे रहे उस समय आजादी लगी लड़ाई लड़ रहे, उसी तरह आज हमरे मन के जय भारत सत्याग्रह के द्वारा 2024 में इस लड़ाई के हमें के मुकाम तक पहुंचाए गए हैं, ताकि हमारे यहाँ देश राष्ट्र और यह राज हमारे बचल रही। हमरे मन जितना भी यहाँ बसे वाला रहे वाला सहे वाला सब हमरे मन सब पहले जैसे एक दूसरे के साथ में मिलो जुलो रहो और हमरे मन सबका हित और भला करो। तो मैं ये चाहूँ कि आने वाला 24 के चुनाव में हमरे मन के आजादी देश लगी एकजुट हो, सारा जाति धर्म समुदाय से उठ के आदिमन देश लगी ना लाए। उसी तरह आज हमरे मन के भी धर्म जाति और समाज से ऊपर हो के देश लगे हमरे मन के आजादी जे रंग लड़ला से रंग हमरे मन 24 के उस आजादी लगी प्राप्त करेंगे है कि हमरे मन स्वतंत्र पूर्वक इस देश में रहो। पुनः मैं अपने के अपन वाणी के विराम सबके पुनः जोहार, जय झारखंड। जलडेगा प्रखंड अध्यक्ष कहाँ पर हैं? सुशील जड़िया। इस सत्याग्रह को सफल बनाने में इतनी कड़ी धूप में दूर दराज से आए हैं, इसलिए मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे वर्तमान के केंद्र की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, आज महंगाई चरम सीमा पर ला रहे हैं और उनका विरोध में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। तो उन पर संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया जा रहा है। हम लोग आज संकल्प ले लेते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध और निवेदन करना चाहूंगा, 2024 में हमारे नेता राहुल गांधी का हाथ को मजबूत बनाएंगे और सोनिया गांधी का हाथ को मजबूत बनाने में मैं पूरा सहयोग करना है और आज ही से पूरा दृढ़ संकल्प ले लेना है, क्योंकि वर्तमान सरकार से हम लोग तरस खा रहे हैं। महंगाई पर बोलिए, चाहे बेरोजगारी पर देखिए, सब पर हम लोग तरस खा रहे हैं। ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा बार बार कि 2024 में राहुल गांधी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए आज से ही संकल्प लेंगे और प्रधानमंत्री बनाने का कोशिश करेगा। और मैं उम्मीद भी करता हूं
जैसे हम लोग विगत 2019 में, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे भुट्टी लोकसभा सीट से आदरणीय बड़े भाई कालीचरण मुंडा जी को टिकट मिला था और हम लोगों ने दोनों विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छा वोट दिए थे, लेकिन ईवीएम के मशीन के कारण हम लोगों ने जीत हुआ था हम लोग का, लेकिन उसमें भी हम लोग को हरा दिया गया है। इस पर भी हम लोग जोर लगाने का प्रयास करेंगे और अबर 2024 में आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं इतने ही जनशब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बुद्धिजीवी लोगों को आज यहाँ पर उपस्थित भारत के नागरिकों का हार्दिक स्वागत करूँगा। वर्तमान नेताओं का और भविष्य नेताओं का जो बच्चे के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। मेरी आयु को आप लोगों को प्रकाशित हो गया है और मैंने कांग्रेस पार्टी, गुलामी का सरकार और अन्य सरकारों का हवा पी चुका है। मेरी आयु अभी 105 से पार होकर के 6 साल जाने वाली है और मैं 100 रुपये में 100 रुपये में से एक हर काढ़ा मिलता था, उस समय जीवित था। अभी मैं एक शिक्षक के रूप में खंडालय में मिडिल स्कूल था, मैं काम कर रहा था और आप लोगों के सामने एक चीज बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं शिक्षक था, इसलिए सत्याग्रह का माने क्या होता है, इसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आपकी इस उपस्थिति का स्वागत करूँगा। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य जोड़ आग्रह। उसका माने सच्चाई को मांगने के लिए जो शब्द है उसी को बोलता है सत्याग्रह। जिसको महात्मा गांधी ने मांगा था उसे पहले किसी ने नहीं मांगा था, सत्याग्रह की बात को। और इसलिए आज इसी सत्य की गुलामी में सत्य को जो हमने खो दिया है, इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठने का हमको मौका मिला है। आज हम जनता पार्टी का स्वागत करते हैं। आप लोग बोलेंगे बुर्बक नहीं क्या, इसलिए स्वागत करना चाहूँगा कि उन्हीं के गलती से, उन्हीं की बदनामी से, आदमी के दूसरे कर्मों से, संविधान की अवहेलना करने से आज हमको उन लोगों ने खुद बुलाया है। हम लोग खुद नहीं आए, उनके करतूत ने हमको बुलाया है, इसे मैं उनका स्वागत करूँगा। और हम उनका स्वागत ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वो हम लोग को अपने पद प्रतिष्ठित को नहीं छोड़ देंगे। इसलिए एक बार फिर दोहराता है, शिक्षक का काम नहीं होता है सत्य आग्रह, माने सत्य को आग्रह करने वाला, सत्य को मांगने वाला व्यक्ति। आप महात्मा गांधी के बाद थोड़ा बता देता हूँ। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में गए थे नील वालों के साथ लड़ाई करने के लिए, तो उनको सफलता मिली वहाँ पर सत्य और अहिंसा के बल पर। और उसी जमाने में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो जवान लड़का था, वह कहता था हमको अंग्रेजों को मारना होगा, लड़ना होगा, धनुष चलाना होगा, तीर चलाना होगा। जब महात्मा गांधी बाबा आए तो उन्होंने कहा नहीं बाबू, ऐसा काम नहीं चलेगा, हम सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करेंगे, सत्य और अहिंसा के बल पर समाज को सुधारेंगे। आज बहुत से जवानों ने कहा ऐसा में क्या होगा, ऐसा लंगोटी वाला आया, आज यहाँ पर हमने दूसरा रास्ता बता दिया और उन्होंने सच्चाई की बात कहा। आज सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से अलग हो गए, जापान भाग गए, वहाँ पर जय हिंद की सेना तैयार की, लेकिन एक बम से सुभाष चंद्र बोस कहाँ भाग गए अभी तक पता नहीं है। आप लोग आग्रह करूँगा, आज आप भी सच्चाई से लड़े, जैसे आज हम सच्चाई से लड़ रहे हैं, यहाँ पर जमा है, उसी तरह जब यहाँ न्याय का ऊपर हम लोगों को आता है, हमको लड़ना है, हमको देश के लिए मरना है, हमको देश के लिए मरना चाहते हैं, समाज के लिए चाहते हैं। हमारे पढ़ाई विद्यार्थी लोग बहुत बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, लेकिन इसलिए मैं गर्व करता हूँ कि आज मेरे विद्यार्थी एसपी है, डीएसपी है, सब कुछ है, केवल प्रधानमंत्री नहीं बना है। मैं भगवान से दुआ करूँगा
कि हमारे ये झारखंड में हमारा ऐसा प्रधान, ऐसा आदमी निकलेगा जो दिल्ली के मंच पर बैठ करके प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। मैं यही शुभकामना देते हुए आप सबों को आग्रह करूँगा कि आज जनता पार्टी ने अपनी गलती करके हमको यहाँ पर बुलाया है और हम उसी बुलावे में आकर के हम सीख लेंगे कि सच्चाई के द्वारा ही देश का कल्याण होगा, समाज उठेगा, शिक्षा बढ़ेगा और भारत और झारखंड का कल्याण होगा। और एक चीज और बता देता हूँ, जब आंदोलन हुआ देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? झारखंड में शुरू हुआ। इसको आप लोगों को जानना है। झारखंड में किसने शुरू किया? झारखंड में बिरसा मुंडा, तेलंगा खेलिया और बहुत सारे नेताओं ने शुरू किया। और इसे शुरुआत के चलते चलते कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। और कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ जिसमें सब समाज के लोग थे और सब समाज के लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी को साथ दिया है। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बल पर बिना मारे हुए सच्चाई के बल पर देश को आज़ाद किया। आज हम को भी सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद करना है। आज लड़ना हो तो लड़ना है, मरना हो तो मरना है। जय झारखंड। सिमडेगा जिला में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जिला के अध्यक्ष डेविड तिर्की जी, महिला के अध्यक्ष सीमा जी, जिला के सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, महिला के जिला के सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, पंचायत के सभी अध्यक्षगण, मंडल के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, डेलीगेट और जितने भी मंच मोर्चा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित इस जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारी माताएं एवं बहनें, नौजवान साथियों एवं प्रेस के मित्रों, सुबह 11:30 बजे खूंटी में कार्यक्रम था। चूँकि मैं खूंटी का भी प्रभारी हूँ और खूंटी का कार्यक्रम करते हुए मैं आप लोगों तक आया हूँ। हमारे जो प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और साथ साथ हमारे जो आपके राज्य के कुछ मंत्रीगण कुछ देर में पहुंचेंगे। मैं सिर्फ चूँकि यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं कार्यक्रम वहाँ समाप्ति होने के पहले ही वहाँ से चल चुका हूँ और रास्ते में वे लोग भी आ रहे हैं। बहुत जल्द वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और उनके द्वारा उनकी बातों को भी आज आप सभी लोगों को सुनने को का अवसर मिलेगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। यह देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। इस देश को आज़ाद करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। इस देश को आज़ादी दिलाने में कई ऐसे कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी सपूत, देश के कई वीर सपूत को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी और देश आज़ाद होने के बाद भी इसी देश में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, अगर हम कहें स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बाप, तो प्रधानमंत्री होते हुए भी उनको, आपको मालूम होगा कि उनके आवास में उनके सुरक्षा कर्मी के द्वारा 36 गोली उसको मारा गया और उनका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
और उसी तरह अगर हम कहें स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, तो चेन्नई में उनको भी बम से उड़ाकर उनका शरीर को चिथड़ा चिथड़ा कर दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हमारे नेताओं ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। यह पार्टी कुर्बानी देने वाली पार्टी है। यह पार्टी आपका तपस्वी करने वाली पार्टी है। और इस देश में आज जो आप हम सभी लोग यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती भी मना रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक, संविधान के गढ़ने वाला, संविधान को बनाने में जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसी संविधान से आज यह देश मजबूती से चल रहा है। आज उसकी जयंती है। आज स्थिति हम सभी लोग, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे बड़े से बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की एक कुर्बानी उनके द्वारा दिया गया। आज हम इन चीजों को चर्चा, और आखिर हमें सत्याग्रह करने का अवसर क्यों हमको सत्याग्रह करना पड़ रहा है? आपको मालूम होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद इस देश में आई है, बहुत बड़े बड़े वादा, लोक लुभावन नारे देकर के आया है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि अगर हमें सत्ता में हम आएंगे तो तमाम बेरोजगारों के खाता में 15-15 लाख रुपया आएगा। इस बात को कहा था, इसको आप लोग याद करें। और अगर आपके खाता में अगर आ गया तब तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन शायद आप अपना खाता देख लें कि आ गया होगा। हमारे घर में हम लोग 5 भाई लोग हैं, हम लोग पांचों खाता खोले हुए हैं, और हम सोचे कि 15-75 लाख जरूर आएगा। और अब तुम्हारा 10 साल 11 साल बीत गया, हम खाता हम लोग देखते हैं, बोलते हैं भाइयों को देखो पैसा आ गया होगा, मगर आज तक पैसा हमारा उस राशि में किसी का नहीं आया हुआ। और हमको लगता है कि आप लोगों का भी खाता में 15 लाख रुपया शायद नहीं आया होगा। इसको आप समर्थन करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि साल में 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया। 2.5 करोड़ रोजगार तो क्या मिलेगा? पूरे हमारे जितने भी सरकारी उपक्रम, BSNL की बात कहें, रेलवे की बात कहें, एयरपोर्ट की बात कहें, बैंकों को मर्जर करने की बात कहें, ये सारा चीजों को निजीकरण कर दिया और करोड़ों करोड़ नौजवान सड़क पर आ गए, उनका रोजगार समाप्त हो गया। किसानों का मामला देखें, सिंधु का बॉर्डर में 1 साल तक किसान अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लेकर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहा था 1 साल तक। लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलता रहा। मगर किसानों के साथ भी एक झूठा वादा करा करके, उनका अनशन तोड़वा करके, उनका मांग भी आज तक उनका भी मांग जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दिया जाना चाहिए, ये अब तक किसानों को नहीं मिला है। ये सारी चीजें हैं। लगातार महंगाई आसमान छू रही है। आज आप अगर बाजार हाट में आप जाते होंगे तो जो व्यापारी, छोटा व्यापारी,
कड़की तेल आपका चुक्का से बांटता है, बोतल में आपको देता होगा, 1 लीटर 2 लीटर देता होगा। सरसों तेल आपको देता होगा। आपको मालूम है कि उसमें तक टैक्स लगा दिया होगा, जीएसटी लगा दिया गया। किताब कॉपी का दाम आसमान छू रहा है। सीमेंट बालू में जीएसटी लग गया है, छड़ में बालू लग गया है। लेकिन हम ग्रामीण चूंकि जीएसटी के बारे आप इतने लोग बैठे हुए होंगे, चाहे आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको कहें, जो आपका कर के संबंध में जीएसटी के बारे में हमको नहीं लगता है कि आप सभी लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन कोई भी चीज का दाम बढ़ जाता है, दुकान में जो रेट आप साबुन खरीदने जाते हैं, लक्स खरीदने के लिए, ये साबुन का कितना दाम है, वो सीधे बोलता है कि 20 रुपया इस साबुन का दाम है। आप उसको पूछते नहीं है दुकान में। सब्जी के बारे में भले आप बोल देते हैं कि 10 रुपया आलू है, तो आप बोलते हो 5 रुपया दोगे तो लेंगे, तो नहीं लेंगे बोलता है, बोलते हो कि नहीं? लेकिन दुकान में साबुन, दाल साबुन खरीदने जाते हो तो दुकान वाला को बोलते हो कि 10 रुपया का साबुन के 8 रुपया में दे तो बोलता है? तुम लोग बोलो, नहीं बोलता। क्योंकि हमारे लोग, गांव ग्रामीण के लोग, आम लोग, भारत जैसे देश में इन चीजों के बारे में लोगों को उसकी उचित जानकारी नहीं है। महंगाई आज सचमुच में आसमान आपका छू रही है। लगातार ये जो देश चल रहा है, मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री हमारे देश के, एक व्यापारी के स्टाइल में देश चला रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो उनका रास्ता गुजरात से ही चला गया था। जितने भी व्यापारी गुजरात होकर के ही मारा गया था। आज व्यापारियों के साथ मिलकर के ये देश का प्रधानमंत्री इस देश को चला रहा है। अडानी का नाम सुने होंगे, अंबानी का नाम सुने हैं कि आज संथाल परगना का गोड्डा में अडानी के लिए उसको सेफ जोन, मैंने उसको एक तरफ से सेफ जोन बना के दे दिया गया। मतलब उसका जहां उद्योग लगा हुआ है वहां पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और तो और अगर आप कहेंगे कि गोड्डा में बिजली उत्पादन होता है और जो बिजली कंपनी उत्पादन करता है उसको गोड्डा में अगर उत्पादन हो रहा है तो जो कंपनी उत्पादन करता है उसको 25% बिजली उस राज्य के लोगों को देना चाहिए। लेकिन आज गोड्डा में बिजली अडानी कंपनी बना रहा है, तुम्हारा उत्पादन कर रहा है, और बिजली जा रहा है तुम्हारा बांग्लादेश। हमारा राज्य का कोयला, हमारा राज्य का पानी यहाँ से बिजली उत्पादन कर रहा है। कौन कर रहा है? अडानी कर रहा है। और बिजली कहाँ जा रहा है? तुम्हारा बांग्लादेश जा रहा है। हमारे लोगों के पास बिजली दिन में, रात में, घंटों में कटता है, और यहाँ पर हमारा राज्य में, हमारा जमीन में बिजली उत्पादन करा करके हमारा राज्य का बिजली बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये है इस देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कारनामा। आपको मालूम है कि आप लोकतंत्र खतरा में है, बोलते हैं हम लोग। क्यों? पहले मिलिट्री में जाता था, उसका सेवानिवृत्त रिटायरमेंट 15 साल के बाद होता है। लेकिन अब आपका जवान अग्निवीर का, आपका अग्निवीर का स्थापना किया, अग्निवीर का। इस अग्निवीर में सेना जाएगा और 4 साल केवल मिलिट्री में रहेगा। बताओ, जो लड़का मिलिट्री में जाएगा 2 साल उसको ट्रेनिंग में लगेगा, ट्रेनिंग करके आएगा, शादी ब्याह करेगा, फिर जाएगा, रिटायर होकर के आएगा, बाल बच्चा को क्या पालेगा ये बताएगा। सोचो, ये बात को सत्याग्रह के द्वारा आपको बताया जाएगा।
वहां से वो हथियार चलाने का सीख करके आएगा। गांव में जब बेरोजगार हो जाएगा तो स्वाभाविक है वो नक्सल के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात को तुमको सोचना होगा। 4 साल के लिए केवल नौकरी सेना में। पहले रेलवे का स्टेशन में हम जाते थे तो 50 पैसा एंट्री फीस लगता था। आज अगर आप जाते हैं स्टेशन में तो 50 रुपया लगता है कि नहीं लगता है? रेलवे में घुसता था। एयरपोर्ट में सीआरपी के लोगों को सुरक्षा में रखा जाता था। अब उसको निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया, तो स्मगलर बढ़ेगा और देश का सुरक्षा पर सवाल उठेगा। ये बात है, इसको जानना। ये तमाम चीजें हैं और इन्हीं चीजों को लेकर के हमारे देश के और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किया। 3,500 पौने 4,000 किलोमीटर पैदल चले। उसको क्या कमी था? आप जरा चिंता कीजिए कि हम और आप एक दिन पैदल चलेंगे, 2 दिन चलेंगे और तीसरा दिन भी चलना रहेगा तो हम और आप चलने के लिए हिचकिचा जाएंगे। आप इतना दिन चलना, 5 महीना 6 महीना रोज चलना आसान बात है क्या? वो किसके लिए चला? ये हमारे लिए चला। गरीब लोग के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, तमाम लोगों के लिए उनका हालात, देश का हालात को ध्यान में रख कर को चला कि आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। और इसी के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश का पैदल यात्रा किया। अब जब पैदल यात्रा किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को पचा नहीं। उसके बाद वो लोकसभा में जब राहुल गांधी बोलने लगा महंगाई के बारे, उद्योगपति के बारे, कुछ उद्योगपति ऐसे लोग हैं जो मोदी का दोस्त है, मोदी का दोस्त। उसको पूछा गया कि ये जो कंपनी में 20,000 करोड़ पूरा पुख्ता प्रूफ के साथ बोला कि ये 20,000 करोड़ आपने अमुक कंपनी में लगाए हैं, प्रधानमंत्री जी सदन को जानने का हक है, पार्लियामेंट में आप बता दो कि ये पैसा किसका है। पकड़ा गया मोदी कि अब हम कैसे बताएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि उसको बोलने ही नहीं दिया गया, तो बोलने नहीं दिया गया। और इस देश में पहली बार जिसका सरकार है वो लोकसभा को चलने से रोकने का काम किया, पहली बार इस देश में हुआ। राहुल गांधी जो बात बोलता था उसको प्रोसीडिंग में नहीं लिया जाता था, नोट नहीं किया जाता था और सीधे सीधे एक तरह की बातों को करके एक तरफ से कहा जाए कि पूरे देश को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाना। और तब क्या एक उपाय किया कि जब चुनाव हो रहा था कभी आपका 2014 या 19 आसपास 14 में राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण दिया था कि बोला कि भाई आखिर ये जो पैसा इतना चला जाता है, जैसे आज भी आपको पता, आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, देश का 28 व्यक्ति जो बैंक का करोड़ों पैसा लेकर के चंपत हो गया। एक केवल विजय माल्या को छोड़ करके 27 लोग गुजरात का है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा कि आखिर सब पैसा जो इस तरह से लेके भागता है उनका मोदी टाइटल क्यों होता है।
इसको दूसरे तरीके से करके कर्नाटका में भाषण हुआ, गुजरात का सूरत कोर्ट में केस किया गया और केस को उल्टा पुल्टा बना करके जैसे मेरा विधायिका समाप्त कर दिया गया। हम भी 19 में विधायक थे, हमको भी बोला गया कि बंधु तिर्की के पास 6 लाख रुपया है इसलिए ये विधायक नहीं रह सकता है। किसके पास 6 लाख है? ये विधायक लोग पास 6 लाख नहीं है क्या? टेम्पो चलाने वाला पास नहीं है, ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर खेलता उसको 6 लाख है कि नहीं है? यहाँ सब लोग बैठा है, वो लोग 6 लाख का मालिक होगा बता रहे हैं। हालांकि तुम लोग कोई लोग नहीं हो, लेकिन है जितना भी तुम्हारा, एगो कार का 6 लाख से ज़्यादा दाम है। और मेरा सदस्यता चला गया, हम विधायिका मेरी खत्म हो गई और अंत में हमको अपना बेटी को लड़ाना पड़ा वहाँ से, फिर वो विधायक बन गया। तो सेम इसी तरह से राहुल गांधी जी को उसका मान हानि केस करा करके उसको 2 साल का सजा करा दिया और सजा करके उसका संसदीय चीज खत्म कर दिया गया, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाप्त कर दी और 24 घंटा के अंदर उसको नोटिस मिलता है और घर को भी खाली करने के लिए बोलता है। अगर ये ऐसा होता रह गया तो एक भी सांसद पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे। माने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम चीजों को आपको जानना है। ये कोई चुनावी सभा नहीं है आज का, हम लोग वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। और मैं इसीलिए आपको पहले बता दे रहा हूं कि चूंकि अभी नेता आएगा हम लोग का, हड़बड़ा के बोलेगा कोई सुना नहीं सुना चला जाएगा, तो ये आने का इसका लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि हम पूरी चीजों को विस्तार पूर्वक उनके आने तक आपको बता देते हैं। ये कोई चुनावी सभा नहीं है, ये देश को बचाने वाला सभा है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये लोग पूरे देश में नफरत फैला रहा है, हमको प्यार का पैगाम फैलाना है लोगों में। हमको एक दूसरे के साथ जो नफरत है उस नफरत को हमको समाप्त करके हमको लोगों के बीच में एक दूसरे के साथ प्यार का पैगाम फैलाना है। इसी को लेकर के हम साइड स्टील करा के हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में लोग बोलता है, जिसने इंदिरा गांधी राजीव गांधी लोगों ने अपने प्राण का आहुति दिया और करोड़ों करोड़ का संपत्ति ये गांधी परिवार देश को देने का काम किया है। आनंद भवन दिल्ली का बात कहें, इलाहाबाद या और चीज बोले, ये कांग्रेस पार्टी दिया है। ये नाथूराम गोडसे के हत्यारे लोग, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी के हत्यारा है, ये महात्मा गांधी का हत्यारा लोग हमें देश भक्त का, ये लोग हमें नसीहत देते हैं, देशभक्त का पाठ पढ़ाते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट हम कैसे लेंगे। हिंदू मुसलमान, कहीं पर ईसाई, कहीं सरना, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, ये सारा चीज उल्टा पुल्टा करा करके देश में विद्वेष फैला करके, नफरत फैला करके अपना वोट राजनीति करता है, वोट बैंक लेता है। इस बात को आप जनता को समझ करके जाना होगा। और ये बात न केवल अपने गांव में, घर में, बल्कि पंचायत से लेके प्रखंड से लेके बूथ तक इस बात को आपको समझना है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, हम सदन में हम भी रहे, माननीय विधायक लोग भी हैं, कभी भी चीख बड़ाई का बात नहीं करता है। क्या बात करेगा ये? खांसी ढोंग चमार का बात नहीं करता है, दलित का बात नहीं करता है, केवल उद्योगपतियों की बात करता है। सारा जमीन जायदाद लूटने पाटने वाला काम करता है लोग। कभी भी विधानसभा में
चीख बड़ाई से लेकर के दलित लोगों का, खासी लोगों का, चमार लोगों का, जो निचले तबका का ग्रुप है उसके बारे में कभी उसका विकास के बारे, उनके योजनाओं के बारे इनके मुंह में चर्चा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास जातीय धर्म उन्माद फैला करके अपना वोट का राजनीति करता है, इस बात को समझना है। ये हमारा भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, सिद्धू कानू का धरती है, चांद भैरव का धरती है, झालो फूलों का धरती है, वीर बुद्धू भगत का धरती है। इस धरती के और सिमडेगा के लोग यहाँ का संस्कृति, यहाँ का परंपरा, यहाँ का जमीन, तमाम चीजों को बचाने में इनका एक बहुत बड़ा, सिमडेगा जिला के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। विपरीत परिस्थिति में भी सिमडेगा जिला के लोग खड़ा होते हैं और सांप्रदायिक शक्ति से लड़ने का हिम्मत करते हैं। इसी बात को आपको याद कराने के लिए आज लोग आपको आ रहे हैं। इस सत्याग्रह के माध्यम से आप लोगों को बताएं, गांव-गांव में बताएं, 2024 पार्लियामेंट का चुनाव है। अगला बार भूल हुआ था, किसी भी हालात में झुकना नहीं चाहिए। हमारा एक एक सीट बहुत कीमती सीट है और किसी भी हालात में आज आप तमाम लोग जो यहाँ सत्याग्रह का कार्यक्रम में आए हैं, संकल्प लेकर के जाओ, गांव-गांव में लोगों को बताओ और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, इसका आपको संकल्प लेना है। चीजों को समझना है। ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, टुकुर टुकुर देख करके हिने देख लियो, हुने देख लियो, हिने खा लियो, चल गलियो करबे तो नहीं हो, तो लुटा जाबे, सब लूट लेगा तुम्हारा। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक षड्यंत्र ऐसा भी चला दिया भारतीय जनता पार्टी कि भूमिहार मुंडा लोग को ब्राह्मण बना दिया, आदिवासी लोग को ब्राह्मण बना दे रहा है। जो आदिवासी का सूची में उसको हटा करके अभी हम लोग विधानसभा से लेकर बाहर में भी हमने चीख बड़ाई का बात उठाया और चीख बड़ाई के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे इस मंच से, जो कांग्रेस पार्टी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा। इसलिए ज्यादा गझाव मत बता दे रहे, बात को समझा करो इस चीज को। इसीलिए आप तमाम लोग से मैं अपील करता हूं, पुनः हम आएंगे, एक एक प्रखंड जाएंगे, इस बार हम पंचायत तक जाएंगे। हमारा पंचायत कमेटी ठीक होना चाहिए, प्रखंड कमेटी ठीक होना चाहिए और मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करते हुए हम किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी का झांसा में नहीं आना है। हम कांग्रेस के एक एक सिपाही हैं, हम सच्चे कांग्रेसी हैं, हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, हम संविधान के रखवाले हैं, हम इस देश के रखवाले हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है और पार्टी संगठन को मजबूती के साथ बढ़ाते हुए आने वाला 2024 में कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और ये जो आपका लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोग, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। यही संदेश को देने के लिए आपके बीच में हम आए हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग हमारी बात को आप समझे। अभी हमारे, चूंकि हमको उनके बीच में बोलना था, लेकिन हम इतना देरी अगर हम नहीं बोलते तो बहुत कोई घूमना फिरना शुरू कर दिया तो हो सकता है चल जाए। शांति से बैठिए, रोज रोज इस तरह से नहीं होता है। जीत पर जीत करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष डेविड और हमारे
भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में ये सत्याग्रह आंदोलन क्यों करना पड़ा? हमारे बीच में आज झारखंड प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे सबों को जानकारी देंगे। और आज हम लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी हमारे बीच जो पैदल यात्रा किए और उसके साथ साथ हमारे पूरे भारत देश को जोड़ने का काम किया है। जो नफरत की माहौल थी हमारे जाति और अनेक तंत्र में बटी हुई थी, उसको जोड़ने का काम किया है हमारे राहुल गांधी ने। और आज हम लोग पूरे भारत देश में आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच जो संविधान है, लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। और वो लोग अपना जो कार्यशैली है उसको उजागर करने के लिए हम यहाँ जुटे हुए हैं। पांडे जी हमारे प्रति हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। मैं अपने संबोधन को बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा और मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, हमारे इस देश को सभी जात और सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों ने शहादत देकर, खून बहाकर अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी दिलाई। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ इस देश को विश्व के मानचित्र में शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इस देश का बागडोर है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साजिश के तहत हमारे देश को कमजोर कर लोकतंत्र को खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा है। मैं उसी प्रकार अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेद, इनका भी खुल्ला हमारे झारखंड में उल्लंघन किया गया। चर्चों को संविधान के विरुद्ध ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। ईसाइयों के प्रतीक चिन्ह पुरस्कार और गोरोटो को उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव लाया गया सदन में। ईसाई आदिवासियों को नौकरियों से और सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का नीति बनाई गई जो संविधान के खिलाफ है। आज कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने इस देश को सींच कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और गांधी परिवार ने इस देश में एक मोटी और लंबी लाइन खींची है। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी उस लाइन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यही वजह है अपने नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने अहंकार और निरंकुशता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है। आज कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को एक सूत्र में बांध सकती है और कांग्रेस ने करके दिखाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर, देश की संपत्तियों को बेचकर
देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर, पूंजीपतियों को मजबूत कर, इस देश को कंगाल बनाकर, इस देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रही है। आज आइए हम सब मिलकर संकल्प लें और 24 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को उखाड़ देके और कांग्रेस के सरकार को फिर से लाए और लोकतंत्र को फिर से बहाल करें और अमन, चैन और शांति से इस देश में हम अपने उन्नति के शिखर तक पहुंचने पाए। क्योंकि समय कम है, मैं यही अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आप सबों को बधाई और शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय झारखंड। धन्यवाद। हमारे सम्मानीय मंच का नमन करता हूँ। आज हमारे सिमडेगा पावन धरती पे हमारे झारखंड कांग्रेस के हमारे परम आदरणीय प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी हमारे सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूरे राज्य के चहेते आदरणीय लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्टता प्रदान करते हुए हमारे विशेष अतिथि हमारे झारखंड सरकार के हमारे वित्त मंत्री रमेश्वर उरांव जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के हमारे माननीय आदरणीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हमारे झारखंड के और हमारे एक अभिभावक और हमारे केंद्रीय पूर्व केंद्रीय हमारे मंत्री सुबोध कांत साहब जी हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी कालीचंद मुंडा जी हमारे बीच उपस्थित हमारे 2019 के हमारे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के हमारे प्रभारी डॉक्टर अजय सहदेव जी हमारे बीच उपस्थित हमारे सिमडेगा जिला के प्रभारी रंजन जी हमारे चौबीरा विधानसभा के प्रभारी वेद प्रकाश मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हमारे मंच में मंचासीन हमारे जिला और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और हमारे जिला के सभी प्रकोष्ठा के हमारे पदाधिकारीगण प्रखंडों से हमारे प्रखंड अध्यक्ष और इनके समिति सदस्यगण हमारे पंचायतों से हमारे पंचायत समिति सदस्यगण हमारे बूथों से हमारे कर्मठ ईमानदार और जुझारू हमारे कार्यकर्तागण एवं पूरे जिले के कोने कोने से आए हमारे सभी मेरे प्रिय सिमडेगा वासियों आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। आप सबों को मेरा जोहार है, आप सबों को मेरा प्रणाम है। तो जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि हमारा देश का स्थिति किस स्थिति में हमारा देश चल रहा है हम सभी देख रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, ये देश में नफरत की खेती कर रही है। ये हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे इस देश में नफरत पनपा रहे हैं, जिसके चलते हमारे देश में रहने वाले सभी वर्गों के लोग तरह से हमें हुए हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से 2014 के बाद से हम लोग यहाँ कोई सिक्योर नहीं है, कोई खुश नहीं है। हमको लगता है कि कब मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगा, कब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। हमको लगता है कि कब हमारी जमीन छीना जाएगा, कब हमारी नौकरी छीना जाएगा, कब हमारे ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों का अटैक हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से, और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हम लोग यहाँ सिमडेगा की हमारी पावन धरती पे हमारे जितना भी हमारे प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश कमेटी यहाँ उपस्थित है, यहाँ ये लोग आके यह संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ कि जिस तरह से हमारा नेता राहुल गांधी जिस तरह सभी वर्गों के लिए आवाज बन रहे हैं, यहाँ रहने वाले बेरोजगारों के लिए
यहाँ छोटे व्यवसायियों के लिए इनका आवाज बन रहे हैं। उन्होंने जब कभी भी किसी भी तरह का कुछ समस्या होता है, कुछ बातें रखनी होती हैं, उनको बड़े मजबूती के साथ में ये संसद में अपनी बातें रखते हैं। अभी मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वे उनका अडानी के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन में वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, इसको जानना होगा हम लोग को। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि हमारा अडानी का जो सेल कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ पैसा किसका है, ये जानने के लिए सदन में हमारे माननीय आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी ने पूछा उनको कि पैसा किसका है और ये पैसा कहां से आया है, इसको बताओ। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा इस तरह का जो हमारे देश में और देश के बाहर भी, बांग्लादेश में जाके वहां, श्रीलंका में जाके वहां अपना क्या बयान दिए, इस सारा प्रूफ उन्होंने सदन में रखा। इससे डर के उन्होंने इनको, अब सभी जान रहे, पूरे देश के लोग जान रहे हैं, इसको षड्यंत्र करके 2019 का मानहानि का केस था, वो ठंडा दस्ता में पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे वो आवाज उठाने लगे सदन में, वो पूछने लगे कि कहां का पैसा है, किसका पैसा है और कहां से पैसा आया, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसलिए डर के षड्यंत्र करके वो जो ठंडा बस्ता में जो केस था, मानहानि का केस था, उसको उजागर किए और तुरंत वो भी गुजरात का कोर्ट, सूरत का कोर्ट, उनका अपना राज का कोर्ट तो गुमराह करके इनको सजा दिलवाए और इनका जो सदस्यता को रद्द किया गया। इतना ही केवल नहीं, अरे ये इनका आवाज को भी वापस ले लिया गया। बहुत राजेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, मेरे अभिभावक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग माननीय बादल पत्रलेख जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई बुद्धू तिर्की जी, माननीय विधायक श्री भूषण बाड़ा जी, माननीय विधायक विक्सर कोनगाड़ी जी, सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डेविड तिर्की जी, अजय नाथ सहदेव जी, सभी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, सम्मानित पंचायत अध्यक्षगण, भाइयों एवं बहनों, सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। भाइयों बहनों, हम लोगों के पूर्वजों ने इस देश को आजाद करने के लिए कांग्रेस के झंडे या बैनर तले लड़ाई लड़ी। आज समय आ गया है, इस देश को बचाने के लिए हम कांग्रेस जनों को रोड में उतरना होगा, नहीं तो हम लोग का देश बिक जाएगा, हम लोग का संविधान बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप हमको समझना होगा, एक लड़ाई और लड़ना होगा हम लोग कांग्रेसियों को। देश का स्थिति ठीक नहीं है, लोग कहता क्या है, सच्चाई है, ये देश को बेचने पर भारतीय जनता पार्टी आमदा है। नरेंद्र मोदी पूंजीपतियों के हाथ में बेचने के लिए तत्पर है, आमदा है।
इस देश में अंग्रेज लोग भी व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया, बनाया और सत्ता भी हासिल कर लिया। आज के दिन में इस देश के पूंजीपतियों ने इस देश को फिर से गुलाम करेगा और इस देश को गुलाम करने के बाद उन लोग के नीति या सिद्धांत के अनुसार चलना होगा। हम लोग भारत का जो संविधान है उसके हिसाब से नहीं चलने देगा। भाइयों बहनों को आप लोग से मेरा आग्रह है, गुजारिश है, आज के दिन में इस देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को आप सबों की जरूरत है, तब ये देश बचेगा और नहीं तो ये देश चौपट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आग्रह है, आप लोग मिलजुल के कांग्रेस को साथ दीजिए, कांग्रेस के कार्यक्रम में उपस्थित होइए और इस देश को बचा लीजिए, सिमडेगा को बचा लीजिए, इस समाज को बचा लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। और हमारे सम्मानित प्रभारी सिमडेगा के साथियों, शायद आप सबको अंदाजा नहीं होगा कि आपके प्रभारी आज ये 22वां जिला पूरा करते हुए लगातार एक सांस से जो चल रहे हैं कि आज 22वां जिला पूरा कर रहे हैं। रात में गुमला और 15 तारीख को रामगढ़ आखिरी करेंगे, 16 को समापन रांची में होगा। ये है हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, आपके जिले जिले के वर्कर से एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी भूषण बाड़ा जी, हमारे साथी तमाम विधायक, हमारे सिमडेगा के मधु तिर्की जी, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, भाई बादल पत्रलेख जी, ये दोनों मंत्री बादल जी भी लगातार साथ चल रहे हैं। यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष, और बधाई देना चाहता हूँ गांव के जितने बड़ी संख्या में मैं जानता हूँ सिमडेगा जिला मूल रूप से आदिवासी जिला होने के बावजूद एक पढ़ा लिखा हुआ लोगों का जिला है। चर्चेज ने यहाँ पे जो सेवा भाव दिखाया है वो सराहनीय है, और इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सिमडेगा में बहुत अच्छा किया कि ये महंगाई का याद दिलाने के लिए ये पर्चा भी बनाया है। कांग्रेस पार्टी जिसकी बात अभी हो रही थी, वो इंदिरा गांधी के जमाने में ट्राइबल सब प्लान की व्यवस्था किया गया था। केंद्र सरकार के बजट में आदिवासी समाज के लिए, देश के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया गया था। उस जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, सोनिया जी के प्रयास से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो सबसे बड़ा सवाल था, मुझे याद है रामदयाल मुंडा कहा करते थे कि ये जब पट्टा का अधिकार दिया गया, जमीन का अधिकार दिया गया, कि जो जंगल में जोत तोड़ रहा है ये जमीन उसी का होगा, वो पट्टा देकर के आपको सम्मानित किया गया, अधिकार दिया गया। और आज लड़ाई आपके सत्याग्रह क्यों, जय भारत सत्याग्रह क्यों? क्योंकि सही में भारत के 75वें आजादी के वर्ष में आज सबसे ज्यादा हमला है तो भारत के मूल चूल जो हमारा स्वरूप था, हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, हमारी
जो संवैधानिक अधिकार थे उस पे राहुल गांधी जैसा जीवन बेटा 4000 किलोमीटर माए बहन यहाँ सबसे संख्या आप ही का ज्यादा है 4000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए। लाखों लोग पीछे चलता था, लाखों लोग। क्या सवाल था? आप ही का सवाल था। महंगाई पे रोक लगाओ, बेरोजगारी पे रोक लगाओ, किसानों का अधिकार दो, महिलाओं को सम्मान दो और संविधान की रक्षा करो। आज सारे संवैधानिक संस्थाएं घुटना टिका दिया है मोदी ने, सब सारे घुटना टेक हो गए हैं। और इसलिए देश के में बड़ी ईमानदारी की बात करने वाला अपना पार्टनर को 5-7 बरस में दुनिया का 2 नंबर का धनपति बना दिया। अडानी का नाम सुने हो गया। गांव देहात में टीवी तो वही बोलता है जो मोदी 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 है। कोई सही बात तो टीवी अब बोलना ही बंद कर दिया। हम लोग तो लगता है टीवी खोल के जूता फेंक के मारे, ऐसा हालत कर दिया पूरे टीवी को। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी पहली बार लोकसभा में जाके, पहली बार साथी जाके जब खड़ा होके पूछा उनसे, क्योंकि दुनिया के सामने एक सवाल आया था कि अडानी जो है इसका सारा नकली है, इसका पैसा बैंक का लूट का है, क्योंकि ये मोदी का पार्टनर है। जब ये सवाल पूछा, लगातार ये सवाल पूछा, 1 घंटे में ये सवाल सब पूछा उन्होंने, तो उस सवाल के बाद पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से उसको मिटा दिया। ये पहली बार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हूं, पार्लियामेंट में भी रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता राहुल गांधी जो बोला उसको मिटा दिया गया, स्पंद कर दिया। इतना बकवास करता है। झारखंड के विपक्ष में रामेश्वर भाई बैठे हैं यहाँ, कभी कोई उसके प्रोसीडिंग को मिटाया है हम लोगों? यह उन रिकॉर्ड होता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो पूछा था कि आपका और अडानी का रिश्ता क्या है, ये चोरों के बीच में रिश्ता क्या है, ये सवाल पूछा था। इसलिए मोदी को मिर्ची लगी हुई थी। गांव देहात में चोर जब कोई पकड़ाता है तो उसका कोई जांच होता है। चोर का जांच होता है कि चोर चोर होता है। जब राहुल गांधी ने कहा कि तुम चोर के सरदार हो, तो उनको 2 साल का सजा कर दिया। वाह रे बेटा, वाह रे राज। 2 साल का सजा, मेंबरशिप खत्म। जिसने पूरा अपनी संपत्ति दान कर दिया नेहरू गांधी परिवार ने, उसको घर से बेघर। गांधी जी ने जब अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक ही हथियार उठाया था, वो था सत्याग्रह। सत्य के लिए हम लड़ेंगे। राहुल गांधी को जब रोड पे कर दिया, तो रोड तो जनता की अदालत है। नरेंद्र मोदी, यहां तुम मुंह बंद राहुल गांधी का नहीं करा पाओगे। और यह सत्य की लड़ाई आज अविनाश पांडे जी पूरे झारखंड के कार्यकर्ताओं के बीच में लेके चल रहे हैं। आज और सोनिया का लाल
जिसने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, सोनिया गांधी ने इनकार किया, राहुल गांधी ने इनकार किया। साथियों, ये सच्चाई है। ये सच्चाई को याद करिएगा तो आपको गुस्सा लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को ये भाजपा के लोग और उनके चट्टे बट्टे जो है ये उनको देशद्रोही कर रहे हैं। ये लड़ाई है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी लड़ाई नहीं लड़े। अडानी ने सारे देश के पब्लिक सेक्टर, आप कल्पना नहीं कीजिएगा कि अडानी को मोदी ने क्या क्या दे दिया। रेल दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, जहाज दे दिया, पानी का बंदरगाह दे दिया, जहाज दे दिया, गैस दे दिया और जमीन दे दिया, पाताल दे दिया और आकाश दे दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा। ये लड़ाई इस बात का राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इसलिए सिमडेगा का आज संगठनात्मक स्वरूप देख के अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है ये दोनों विधायक आपके बीच में हैं और ये गांव के हर गांव के दरवाजे पे जाके कुंडी खटखटा के कहिए कि देखो राहुल गांधी इसके लिए लड़ रहा था, ये महंगाई के सवाल पे लड़ रहा था, ये बेरोजगारी के सवाल पे लड़ रहा था, उसको जेल दे दिया, उसका मेमोरी छीन लिया। ये लड़ाई इसलिए है कि 2024 में कालीचरण मुंडा यहाँ बैठे हैं। 2024 में झारखंड के 14 लोकसभा में उसी तरह जिताइए जैसे 2004 में आपने जिताया था, सबके सब जिताने का काम किया था। उस लड़ाई को आपको लड़ने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से आया हूं। मैं बहुत नहीं करते हुए मुझे लौटना है, रांची जा रहा हूं, इसलिए आप सबका अभिनंदन करने आया हूं। सिमडेगा जीत की परंपरा का प्रतीक है, हम जीतेंगे। और ये नरेंद्र मोदी जिसको राहुल गांधी ने आपके हाथ में पकड़ाया है, 2024 में छोड़िएगा नहीं ना उसको? छोड़िएगा कि नहीं? छोड़िएगा कि नहीं? उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचा के हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि गांव देहात में कहावत है कि पाकिट मार को जब दौड़ाया जाता है तो वही चोर चोर चिल्लाता है कि भीड़ में घुस जाए। वही मोदी कर रहा है, कह रहा है कि हमारा बदनाम कर रहे हैं लोग। वाह रे बेटा, बदनाम हो रहा, सारा कुकर्म करने के बाद ये बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है। सिमडेगा में जब ये चुनाव लड़ रहे थे ये लोग, तो फादर लोग आके कहा था कि आप इन लोगों को टिकट दीजिए, जिता के भेजेंगे। उस परंपरा को कायम रखिए। कांग्रेस एक निष्ठावान परंपरा की पार्टी है, उसमें कहीं भी कोई बेईमानी का गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत अभिनंदन, जोहार, आदाब। प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी, हमारे राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, सुबोध जी चले गए, बादल जी लंकी हमारे साथ हैं, भूषण बाड़ा जी, कोंगाड़ी जी, दोनों विधायक आपके लोकप्रिय विधायक, बंधु तिर्की जी, कालीचरण मुंडा जी, यहाँ के अध्यक्ष डेविड जी, अनूप केसरी जी, रंजन बोईपाई जी, वेद मिश्रा जी, पुष्पा कुल्लू जी, रोज प्रतिमा जी एवं अन्य सभी साथीगण, भाइयों बहनों, कुछ बोलूं इसके पहले एक अपील आपसे करूंगा। हमारे प्रभारी जी को मैंने कहा कि ये कहा है खूंटी में कि आदिवासी इलाके में बुलाइए तो लोग आएंगे, थोड़ा देर से आते हैं, 12 साढ़े 12 बजे, लेकिन जो आ जाते हैं तो सुन के जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हाँ आप आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं।
तो मेरी बात को झूठा मत कर दीजिएगा, सुन के जाइएगा। जब प्रभारी जी भाषण देंगे तो इसी तरह की भीड़ बनी रहे, इसी तरह से आप जमे रहे अपने कुर्सियों में। सिमडेगा जिला, सिमडेगा ब्लॉक हुआ करता था, बाद में जिला बना। कांग्रेसियों का, कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ कभी दूसरी पार्टियां नहीं जीतती थी सिवाय कांग्रेस के। बीच बीच में गड़बड़ी हुई, लेकिन फिर अंततः हम पिछले इलेक्शन में 2 सीट है यहाँ, दोनों सीट में काबिज हुए। बड़े नेता इस क्षेत्र के हमारे साइमन तिग्गा जी थे, कई बार एमएलए हुए, एमपी हुए, अपना छाप उनका था इस जिला में। भूषण बाड़ा जी उसी गांव के हैं। जब शुरू हुआ कि किसको दिया जाए तो 2 क्राइटेरिया रखा गया। मैंने कहा इनके पक्ष में, ये मुखिया हैं, लोग समझता है कि गांव के पंचायत के हैं, इनका दर्जा ऊपर नहीं हो सकता। मैंने तर्क दिया पार्टी को, हमको इसको आगे बढ़ाना है, इस मुखिया को एमएलए बनाना है। और ये गांव इनका वही है जो साइमन तिग्गा जी का था, और बोला कि वहां के लोग जीतते हैं, साइमन बाबू के गांव लोग जीतते हैं, जो वोट टिकट दीजिएगा तो जीतने करेगा जी। लेकिन ये जीते, इनको टिकट दिया गया, पार्टी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, और जीते भी। कांग्रेस में गढ़ रहा है। और मैं बता दूं कि ये जिला शुरू से संघर्ष पर विश्वास करता रहा। जब सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन लाया रघुवर सरकार ने, तो पहले मीटिंग आदिवासी इलाके हम लोग यही किए थे। मैं था उसमें, बालमुच्चू जी थे, धीरज प्रसाद साहू थे, और लोग भी थे, और यहाँ लोकल के तो बड़ा जी थे, कोंगाड़ी जी थे, ये तो सब थे, नियम तिर्की थे, उस समय जीवित थे। सब हम इसी तरह से ये हॉल खचाखच भरा हुआ था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। और यहीं से हम लोग भी ऊर्जा लिए कि नहीं, इसका विरोध करना चाहिए हम लोग को, सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का पूरे राज्य में। अब इस सरकार को विदा करना चाहिए, बीजेपी की सरकार को विदा करना चाहिए। यहीं से हम लोग शुरू किए थे। बेंजामिन लकड़ा भी थे उसमें, आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी जोशीला व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर थे। तो ये इतिहास है, गौरवमय इतिहास है। मीटिंग ही नहीं हुई, लोग ऐसे कूच किए, रांची गए और राजभवन को घेरा। राज्यपाल महोदया को मेमोरेंडम दिया गया और उन्होंने सुना भी। ये संघर्ष गाथा यहाँ के आदिवासियों का है और अन्य लोगों का भी है। नेतृत्व में आदरणीय अविनाश पांडे जी, हम सभी का अभिभावक, राज्य के कबीना मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, यहाँ के विधायक भूषण बारा जी, कोलेबिरा के विधायक विक्सल कोंगारी जी, इस पूरे क्षेत्र के प्रभारी मित्र भाई आदरणीय बंधु तिर्की जी, अजय नाथ सहदेव जी, समस्त मंचासीन नेतागण और कांग्रेस पार्टी की आन बान और शान आप सभी कार्यकर्ता, पंचायत से जो चल करके आए हैं नेतागण। देश संकट की स्थिति से गुजर रहा है और आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। उनको हम लोग नमन करते हुए, महात्मा गांधी को नमन करते हुए, जो उनके द्वारा दिया गया देश, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया देश और बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया संविधान खतरे में है। संविधान में जो हमें शक्तियां दी गई है
और जो संविधान की प्रस्तावना है, मैं उतना ही पढ़ करके ये आपसे पूछ लूंगा क्या इस अनुरूप काम हो रहा है, क्योंकि हमें आगे भी जाना है और मैं जानता हूं सभी लोगों की इच्छा होती है कि आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी आए हैं, उनकी बात को सुनेंगे और हम तो लगातार आपके बीच आते जाते रहते हैं। मैं संविधान की प्रस्तावना एक बार आप सबों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सारी चीजों को समझते हैं। उसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित एवं बंधुत्व करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए ये संविधान हम लेकर के आते हैं 1950 में। तो ये क्या सारी चीजें पालन हो रही है? एकता खतरे में है, अखंडता खतरे में है, व्यक्ति की गरिमा, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो गरिमा है वो खतरे में है, और धर्म खतरे में है। धर्म और उपासना करने की जो आजादी मिली हुई है वो खतरे में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान संकट में है। संविधान की प्रस्तावना को ये देख करके लगता है कि इसमें जो मूल बातें दी हुई है वो कोई भी पालन नहीं हो रहा, जो अभिव्यक्ति की आजादी है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी और अडानी की यारी जो है देश पर भारी पड़ रही है, इसका खुलासा कीजिए कि आपका जो दोनों का रिश्ता है उस रिश्ते का क्या नाम है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के तहत लोग पूछते रहेंगे। जब आप किसी जिम्मेदार पद पे रहेंगे तो तमाम लोग आपसे हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। संविधान ने हमें उतनी आजादी दी है कि हम आपसे आपके बारे में पूछ सकते हैं कि आप इस पद पर बैठे व्यक्ति ये काम कैसे कर रहे हैं। नतीजा आप सबके सामने है। हमारे माननीय नेताओं ने, हमारे अभिभावक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, और मैं जो जानता हूं आदरणीय बंधु तिर्की जी, लगातार अपनी बात को आपको कहते रहे हैं और आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। तो मैं अपनी बात को इतना ही कह करके विराम दूंगा कि संविधान सचमुच में जो सारी बातें प्रस्तावना में है वो संविधान का पालन नहीं हो रहा है। देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आइए हम सब एकजुट होकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई और जो संघर्ष की शुरुआत की है उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और ये हमारी 21वीं का जिला है और मेरे लिए अति महत्वपूर्ण सिमडेगा का ये जिला न ही सिर्फ राजनीतिक रूप से लेकिन भावनात्मक रूप से भी अति महत्वपूर्ण। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष और सिर्फ कार्याध्यक्ष नहीं बल्कि सरकार के पूर्व मंत्री एवं जिन्होंने संगठन कौशल से पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर परंपराओं को, यहाँ की मान्यताओं को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेते हुए राजनीतिक जीवन के अंदर और हमारे कार्यक्रमों के अंदर भी इस चीज को लोगों को आगे कर यहाँ की परंपराएं, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का नृत्य, यहाँ का बाजा, यहाँ का ढोल, जगह जगह पे जब भी जाता हूँ तो बहुत ही दिल से वो यहाँ की परंपरा को संजोने का हमेशा कार्य करते हैं। ऐसे भाई बंधु तिर्के जी, मंचासीन, हमारे झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं आदरणीय वित्त मंत्री, हम सभी पालक, मार्गदर्शक और जिनका अभी आपने बहुत ही मर्मी भाषण और आपसे जानकारी, आप लोग यहाँ के रहते हैं लेकिन उन्होंने आपको जानकारी दी, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी,
जिस कार्यकर्ता मंत्री का जिक्र उन्होंने किया कि नाम तो बादल है लेकिन बिना गर्जे, जो हमेशा कार्यकर्ताओं के ऊपर में और हर उस दुखी और जरूरतमंद के साथ खड़ा रहता है, और पूरा पहले दिन से आखिरी दिन तक तबीयत खराब होते हुए भी अपने मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भी वो सतत इस सत्याग्रह कार्यक्रम में हमारे साथ एक जैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बादल पत्रलेख जी, मंच पर उपस्थित हमारे 2 विधायक भाई भूषण बाड़ा जी और भाई कुंगाड़ी जी, जिनके कार्यों के बारे में मैं निश्चित रूप से तारीफ करूंगा कि सिमडेगा और कोयलबेड़ा इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जब मैं पहली बार आया और विधायक दल की बैठक की, तो सही मायने में यहाँ के लोगों की असली समस्याओं के ऊपर पूरे प्लानिंग के साथ और स्पष्टता के साथ सरकार से मदद हमें किस प्रकार मिल सकती है, कैसे मिल जाएगी, इस प्रकार का ना ही वहां पर प्रतिपादन किया, लेकिन उसका फॉलो, चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, हमारे आदिवासी कल्याण की विभिन्न योजनाएं हों, राशन, यहाँ का अनाज वितरण हो, चाहे हमारे यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य सेवा हो, हर विषयों के ऊपर उन्होंने इन विषयों को रखकर मुझे निश्चित रूप से प्रभावित किया। और आज जो मैं यहाँ उपस्थित कांग्रेस जनों की यहाँ देख रहा हूँ, ये दर्शाती है कि आप जैसे बहुत ही अनुशासित, कांग्रेस के प्रति समर्पित, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आज यहाँ पर जो बहादुर कांग्रेस के पदाधिकारी, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी में हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में या प्रखंड, मंडल और पंचायत कमेटी में करते हो। एक मिसाल आपने पेश की, जैसा मैंने कहा 21वां ये जिला है और चंद कुछ ऐसे जिले हैं जिनको मैं खुले रूप से, जाहिर रूप से एक बहुत ही बेहतरीन संगठन और बहुत ही अनुशासन प्रिय पदाधिकारी और संगठन के रूप में मैंने जाना है, और उसमें मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि सिमडेगा उसमें से एक जिला है। साथियों, मेरे अन्य साथी जो कि इस आंदोलन में और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए बंधु तिर्के जी और उनके मार्गदर्शन में हमारे सम्मानीय प्रभारी भाई, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेविड तिर्के जी, हमारे सोशल मीडिया के प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभारी अजय सहदेव जी, यहाँ पर हमारे भूतपूर्व डीसीसी अध्यक्ष अनूप केशरी जी, जोशीमा ठाकर जी हमारी बहन, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल तरीके से ये पैम्पलेट आप जरूर इस संदेश को जब लेके जाएंगे तो पैम्पलेट जरूर ले जाएंगे। बधाई देना चाहूँगा जिला कांग्रेस कमेटी को, हमारी बहन को, कि उन्होंने बड़े परिश्रम से ये रिसर्च करके जो पेपर बनाया है, ये आँख खोलने वाला पेपर, दिखने में ये पर्ची है लेकिन आज की वास्तविकता को प्रमाणित करने वाला ये छोटा सा हैंडबिल है। इसे जरूर आप लोग अध्ययन करें और लोगों तक ये पहुंचाएं। हमारे भाई शांति बाला करकोटा जी, जयसिंह ठाकर जी हमारी बहन, वेद प्रकाश मिश्रा जी, सीमा सीता एक्का जी, आकाश सिंह जी, कौशल किशोर रोहिला जी, भानु प्रताप जी, मनोज जायसवाल जी हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम के, विशाल तिर्की जी, नमिता बाजी, शमी आलम साहब, प्रदीप कोठारी जी, हमारे यहाँ पर अभी उपस्थित हमारे प्रखंड के सभी सम्माननीय अध्यक्ष पदाधिकारी, हमारे मंडल और पंचायत के सभी सम्माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारी, हमारे इस कल्चरल ग्रुप के सभी सम्माननीय मार्गदर्शक और जिन्होंने भाग लिया, ऐसे मेरी छोटी छोटी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु और जन का मैं विशेष रूप से आज आभार मानता हूँ, जो कि वीरू
आर्नी पंचायत के हमारे नौजवान साथी जिनको अभी भूषण पाड़ा जी ने और डीसीसी के अध्यक्ष ने परिचय कराया, उन्होंने अपना खुले रूप से अपना समर्थन इस सत्याग्रह के लिए जाहिर किया। ऐसे मुकेश पांडा जी, श्रीकांत प्रसाद जी, दिनेश राव जी और उनके सभी करीबन 200 से 225 उनके साथी, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दरअसल जैसा आपको आदरणीय रामेश्वर जी ने बताया कि यहाँ से हमें गुमला जाना है, गुमला के साथियों से मिलना है, चर्चा करना है संगठनात्मक और इस सत्याग्रह कार्य को आगे कैसे बढ़ाएं, 16 तारीख का नियोजन करना है। तो मैं संक्षिप्त में फिर से वो बातें नहीं दोहराऊंगा जो आपके सामने हमारे सभी महानुभावों ने बहुत ही शिद्दत के साथ सरल भाषा में आपको इस सत्याग्रह का मकसद, उद्देश्य, चाहे वो सुबोध कांत जी हों, डॉक्टर रामेश्वर राव जी हों, चाहे राजेश ठाकुर जी हों या बद्दू तिर्के जी हों, या हमारे दोनों सम्मानित विधायक हैं, मैं मात्र आपसे इतना निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं आपका सामने किसी प्रकार का भाषण करने नहीं आया। आपके संगठन के जो हमारे बहादुर कार्यकर्ता हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी यहाँ मिली है, उन्हें बधाई देने आया हूँ। ये जो संघर्ष की घड़ी पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज राहुल जी के साथ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, और जो आभार माननीय सोनिया गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, सम्मान्य कांग्रेस अध्यक्ष, कि सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस अस्त्र के माध्यम से परम पूजनीय महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक ऐसा मंत्र दिया, जिस मंत्र से उन्होंने उस गोरे अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका कभी सूर्य नहीं ढलता था, इतना बड़ा साम्राज्य जिसने देश में लोगों की मानसिकता को तो गुलाम कर ही दिया था, लेकिन देश को लूटकर इस सोने की चिड़िया को एक भुक्कड़ देश बना दिया था, आज फिर से उसका यहाँ पर फिर से उसका वही चीज पुनरावृत्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह सिर्फ राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद उन्हें घर से बेघर करने का जो अमानवीय और घृणित कार्य जो ये भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी ने किया है, ये सिर्फ उसका प्रतिकार नहीं है। हम इस सत्याग्रह में आपसे निवेदन करने यही करने आए हैं साथियों, कि जो संदेश आप लोगों ने आज की देश की राजनीतिक परिस्थितियां और किस प्रकार से इस देश का आदिवासी, छोटा किसान, छोटा व्यापारी, खेत में काम करने वाला मजदूर, हमारी पीड़ित महिलाएं और इस देश का बेरोजगार युवा, जो कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ लिख कर और किसी नौकरी और किसी व्यवसाय के लिए घूम रहा है, भटक रहा है, ना ही इस देश में नौकरी है, क्योंकि नौकरी 2014 की तुलना में 23% से भी ज्यादा बेरोजगारी इस देश में कायम हो गई है। बेरोजगारों की लाइन बढ़ती ही जा रही है। रोजगार की कोई भी ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई रोजगार बढ़ने के ऐसे कोई अवसर हैं कि नई फैक्ट्री लग रही हो, नए उद्योग लग रहे हो, क्योंकि जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो भारत सरकार के माध्यम से आप लोगों की गाड़ी कमाई से बनाए गए थे, आपने देखा कि 75 सालों में अगर आप पलट कर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस ने जो बड़े बड़े उद्योग जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सेवा के लिए बनाए थे, वो सभी कुछ पूंजीपतियों को बेच दिए। बात यहां पर खत्म नहीं होती है साथ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लाए थे, माननीय मोदी जी आज अडानी जी की कंपनी को लेकर आए, और इसी प्रकार से चंद चुने हुए ऐसे उद्योगपति जिनको इस देश की पूरी संपत्ति, धरोहर, और जैसा सुबोध जी ने कहा, पाताल से लेकर आसमान तक सभी चीज उन्हें बेच दी गई है। और आने वाले दिनों में उनकी नजर इस खेत के भूमिहीन किसानों पर, हमारे आदिवासियों के उस जंगल और जमीन पर, इस देश की जो सांस हम ले रहे हैं, अगर इनका बस चलेगा तो इस सांस के ऊपर भी टैक्स लगाकर और उसे अदानी की सांस या मोदी की सांस बोलकर इसे बेचा जाएगा।
मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने सुना डॉक्टर गौरव जी ने कहा, रामेश्वर जी ने कहा कि आज ये सरकार हमारी अभिव्यक्ति करने का जो अधिकार है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था कि हम अपने मर्जी से अपने ईश्वरों को, अपने देवता को, अपने ईश्वर को, अपने मसीहा को, अपने ईसा मसीह को, अपने अल्लाह को हम माने और सब लोग उसका सम्मान करें और अपने अपने घरों के अंदर में अपने अपने इष्ट देवता को पूजें। लेकिन समाज के अंदर एक मजबूत भाईचारे के साथ में एकत्रित होकर गुलदस्ते के समान, यहाँ जो रखा हुआ ऐसे गुलदस्ते के समान हम रहें। क्या परिस्थिति है आज देश की? आप कोई भी टीवी चैनल उठाइए, कोई भी अखबार उठाइए, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, इन्हीं के ऊपर में चर्चा हो रही है। धार्मिक उन्माद, खून खराबा देश में कौन फैला रहा है? तो देश के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज देश के अंदर में जातीय उन्माद फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इन्हीं सब अवस्था को देखकर ऐसा महसूस किया कि इस देश की जनता अपने आप को कमजोर, असहाय महसूस कर रही है और उन्होंने देश के कन्याकुमारी से लेकर एक संकल्प लिया कि इन सभी समस्याओं को लेकर मैं लोगों तक जाऊंगा, मैं किसानों तक जाऊंगा, मैं युवा बेरोजगारों तक जाऊंगा, मैं छात्रों तक, महिलाओं तक, हमारे बच्चियों तक जाऊंगा, हमारे जो अलग अलग साहित्यकार हैं, अलग अलग धर्मों के मसीहा हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु हैं, उनसे मिलूंगा और पूरे रास्ते उनका दुख सुख सुनते हुए, अपने गले से लगाते हुए 4000 किलोमीटर आंधी, तूफान, जाड़ा, बरसात, बर्फपात, हर परिस्थिति में बिना रुके 150 दिन से भी ज्यादा देश का भ्रमण किसके लिए किया गया? इन्हीं सब समस्याओं की ओर समझने के लिए। और केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, जो कि आज एक तानाशाह के रूप में इस देश को चलाना चाहते हैं, जो कि इस देश में आपातकालीन स्थिति जो पैदा हुई है उसके समर्थक हैं। हर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है या ऐसी सरकारें जो गैर भाजपाई हैं, आपने देखा झारखंड में क्या हो रहा है। आप लोगों ने एक लोकप्रिय सरकार 5 वर्ष की सेवा के लिए झारखंड में नियुक्त करके दी। कांग्रेस और जेएमएम को उसका अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन पहले दिन से आप देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार स्थिर ना हो, उसे अस्थिर करने के लिए यहाँ के विधायकों के ऊपर में गलत गलत आरोप लगाकर खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने कर्नाटक, अरुणाचल, मध्य प्रदेश और हमारे अन्य राज्य, गोवा, अन्य राज्यों में किया कि चाहे किसी की भी सरकार चुन के आए, हम पैसों के, दौलत के भरोसे पर और अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी मदद से इस देश की कोई भी सरकार को हम खरीद सकते हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकते हैं। और ये वास्तविक कर दिखाया है। क्या आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का लोकतंत्र में विश्वास रहेगा? क्या जब चुनाव में आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजेंगे तो आपको विश्वास होगा कि आपका प्रतिनिधि, आपकी भावना, आपकी सोच, आपकी समस्याओं को लेकर वाकई में विधानसभा और लोकसभा में जाएगा? क्योंकि इसे कभी पैसों का प्रलोभन देकर, कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स का, कभी पुलिस का, कभी कुछ उसकी सामाजिक समस्याओं को लेकर उसे प्रेशराइज, दबाव डालकर उसे अपना पक्ष बदलने के लिए मजबूर करते आ रहे हैं। और यही प्रयत्न झारखंड में भी सतत होता आ रहा है। जो योजनाएं केंद्र सरकार से आपके लिए, जो पैसा, जो मदद आनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे अनाज हो, पीने का पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं, ये केंद्र सरकार की मदद से यहाँ आते हैं। तभी तो यहाँ पर रोजगार उत्पन्न होगा, तभी तो यहाँ का विकास होगा। लेकिन उन सभी फंडों को जो केंद्र सरकार से यहाँ आना चाहिए, बिना इस चीज की चिंता की कि कोरोना में कितनी जाने जा रही हैं या पीने का पानी, अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन योजना होने के बावजूद भी झारखंड के लिए रोक दिया गया, ताकि आप आज की वर्तमान सरकार जो कि कटिबद्ध है, जो पूरी कोशिश करेगी इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे प्रदेश के साथियों को विकास और यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया करा सके,
लेकिन इस प्रकार की राजनीति इससे पहले कभी नहीं थी। राजनीति चुनाव तक होती थी और चुनाव के बाद में सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करते हुए अगर कोई गलत नीतियों पे प्रश्न उठता था तो विधानसभा, लोकसभा या सड़कों पर भी अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब देने के लिए बाध्य था। आज विपक्ष को पूरा तहस नहस करने के लिए नारा दिया जाता है कांग्रेस मुक्त भारत। इस देश के अंदर में क्या इस प्रकार से लोकतंत्र जीवित रहेगा? अगर इतिहास पलट के देखें, चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, शास्त्री जी हों या नरसिम्हा राव जी हों, इन सभी नेताओं ने अपने विपक्ष का सम्मान देते हुए, माननीय आडवाणी जी हों या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हों, चाहे आदरणीय वाजपेयी जी हों, इन सभी नेताओं को, जो योग्य नेता थे, उन्हें पूरा सम्मान देते हुए देश की सेवा में उनके चातुर्य को, उनकी सक्षमता को पूरा सदन के लिए और देश के लिए उपयोग किया, सम्मान करते हुए। आज राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की जेल सुना दी गई। उनकी गलती क्या थी? आपने सभी वक्ताओं से सुना। गलती मात्र ये थी कि 4000 किलोमीटर के दौरान इस देश की आत्मा, जो लोकतंत्र के प्रति पूर्ण रूप से निराश हो चुकी है, उसका संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी को करना। लोकसभा में खड़े होकर जो प्रश्न उन्होंने पूछे, इस देश की महंगाई के बारे में उत्तर देने के लिए कहा, एक शब्द देश की महंगाई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में आप एक शब्द बता दीजिए कि उनके ऊपर में 1.25 घंटे के ऊपर में कभी रहा? कभी नहीं रहा। आज जो पैसा आपके जेब में है, अगर 1000 रुपए महीने का कमाते थे तो पहले 1000 रुपए का सामान घर लाते थे। आज उस पैसे की कीमत आधे से भी कम हो गई। आज 1000 रुपए लेके जाइए और पहले जो सामान 400 रुपए में मिलता था, आज वो 1000 रुपए में आपको मिल रहा है। और हमारी बहन ने ये पर्ची आपके सामने रखी, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं। इन सभी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस देश के अंदर कभी जातीय दंगल, कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, ताकि लोग इन समस्याओं की तरफ ध्यान ही ना दें और इस देश को पोलराइज करते हुए जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज हैं या जितने भी हमारे असंगठित वर्ग हैं, आदिवासी, उन सभी के ऊपर में दबाव डालकर एक तानाशाह कानून, एक तानाशाह शासन इस देश पर करें। राहुल गांधी जी की यही गलती थी कि उन्होंने पूछा कि इस देश का गाड़ी कमाई का गरीबों का पैसा जो बैंक में जमा किया गया था, वो पैसा आपने उद्योगपतियों को दे दिया और वो उद्योगपति वो पैसा लेकर विदेश रवाना हो गए। जो उद्योग लगाना था वो भी नहीं लगा और यहाँ से चोरी कर गबन कर विदेशों में जाकर रह रहे हैं। अब इनका पैसा कैसे आएगा? और जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी की कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो लाया, उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपए का खाता तो बताइए, नाम तो बताइए कि पैसा किसका है। ये शेल कंपनी जो झूठी कंपनी है वो किसकी? साथियों, इतने खुले रूप से, इतने स्पष्ट रूप से, इतने सरल रूप से जिन प्रश्नों को माननीय राहुल गांधी जी ने पूछा, उसके जवाब में पूरे देश के उन सभी लोकतंत्र के भक्त, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले उन लोगों को एक संदेश है कि अगर मैं राहुल गांधी जी के साथ में ये कर सकता हूं तो आप का क्या होगा ये आप समझ लीजिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज देश के सामने मैं निवेदन करने के लिए आया हूं और पूरे प्रदेश में पिछले 11 दिनों से घूमने का मकसद ये है कि इन 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर आपके बीच जाने का, कि आज प्रदेश के अंदर में एक बहुत ही ताजी धरोहर ऐसा संगठन और बहादुर साथी यहाँ पर एक संगठन के रूप में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जिन साथियों को जिम्मेदारी मिली है, ये जिम्मेदारी सिर्फ पदों तक सीमित ना रखें। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी पद को सुशोभित करता है या अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बैठे हुए युवक हों, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ हों, हमारे यहाँ पर बैठे हुए साथी हों, जिला परिषद पंचायत के सदस्य हों, हर व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र है और वहां पर उसकी पहचान उसके काम और उसके नाम से और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। जाकर ये संदेश जो आज आप यहाँ सुन रहे हैं, कृपा करके अगर वाकई में इस सत्याग्रह को आप सही रूप में ईमानदारी से राहुल जी के प्रति और देश में हो रही इस परिस्थितियों से अगर मुकाबला करना है और अगर इसकी निर्णायक लड़ाई जो 2024 के लोकसभा चुनाव में
पूरे देश के सामने इस पाखंडी, कमजोर, झूठी और अलोकतांत्रिक, अनैतिक रूप से कार्य कर रही केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ना है तो हमको आज से काम शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने कहा कि हमने यहाँ संकल्प लिया था इस प्रदेश की उस योजना के विरोध में, और बाद में हमको करके दिखाया कि हम भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और फिर वो मुहिम पूरे झारखंड में हम सब आज यहाँ मिलकर संकल्प करते हैं कि इस केंद्र की अनैतिक और अलोकतांत्रिक सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और उसकी शुरुआत आज यहाँ पर सिमडेगा का मजबूत संगठन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये काम आगे आने वाले दिनों में जारी रखेगा, क्योंकि ये संघर्ष यही समाप्त होने वाला नहीं है साथियों, ये संघर्ष की शुरुआत है। अगर वाकई में जिस स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए हमारे करोड़ों लाखों भारतवासियों ने और शहीदों ने शहादत दी, और अभी आपने बाबा गुरुजी का यहाँ पर सुना एक भावुक संदेश, 2 शब्दों में उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मैं समझता हूं कि पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमारे डुमडुम बाबा ने यहाँ पर हमको दिया। मैं उनका आभारी हूँ, ईश्वर से उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आप सब शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस मिशन में, इस सत्याग्रह में माननीय राहुल गांधी जी के साथ, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन जी के निर्देशानुसार हम सब इस संगठन को और मजबूत बनाएं। अगर कोई छोटी मोटी आपस में कोई हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फर्क है या आपस में कोई बैर है तो उसे अभी भूलना होगा, और मिलकर अगर इस संगठन को इस बंद मुट्ठी के समान लेकर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हमें और भी भीषण संघर्ष करना होगा। मुझे वाकई में खुशी है जो यहाँ उपस्थित हैं सिमडेगा के साथियों, आपके अनुशासन को मैं सलाम करता हूँ। आपने जो शांति से यहाँ सुना, इस संदेश को मात्र यहीं छोड़कर ना जाएं। मेरे कई रोज़ादार साथियों का समय भी हो रहा है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि इतने रोज़ा और सब रहने के बावजूद भी वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। सिमडेगा की कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड कांग्रेस कमेटी, मंडल और हमारे पंचायत कमेटी के सभी नवनियुक्त साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद। धन्यवाद भिक्षक जी, बहुत बड़े दिल के साथ आपने बात कही है। आज हम लोग सबसे पहले राष्ट्र गीत